काव्य खंड. Okay. Good morning, students. As you know that I am going to start class 9th Hindi chapter walk. Okay. So before starting it, I want to say that please like, share, and subscribe my channel. That you will get a first video notification and it will come to you. So please, what I am going to start, listen carefully. अगर आपने इसे एक बार भी ध्यान से सुन लिया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो चलिए पढ़ते हैं. रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार. पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जे में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह घेरे. मतलब रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव. कहती हैं कच्चे धागे मतलब किससे है, अर्थात उनकी उम्र से, कि उनकी उम्र अब कच्ची हो चुकी है, अर्थात वो बूढ़ी हो चुकी हैं. अब उनसे जो जीवन के कार्य हैं, जो हमारे मानवता के कार्य हैं, उनसे नहीं हो रहे हैं. अब भगवान से विनती करती हैं कि जाने कब सुने मेरी पुकार. कहते कि हे प्रभु, अब आप मेरी विनती कब सुनेंगे और इस भवसागर से मुझे पार लगाएंगे. करे देव भवसागर पार, इस भवसागर से मुझे पार लगाएंगे. पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे. मतलब जिस तरीके से छेद हुए मटके पे, यानी जिस किसी मटके पे अगर कोई छेद होता है तो उसका पानी कंटिन्यूसली गिरता रहता है. तो उसी प्रकार जिस तरीके से एक मटके से छेद होने के कारण पानी लगातार कितना भी प्रयास करो गिरता ही रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरे भी इस बूढ़ी उम्र में मेरे सारे प्रयास जो है जीने के सारे जो है व्यर्थ हो रहे हैं. जे में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाहे गिरे. बार बार इच्छा होती प्रभु कि अब बस, अब मैंने बहुत जी लिया, मुझे अपने घर ले चलिए. अब दूसरे क्या बताती हैं कि संभावी होने का बताती हैं, अर्थात कहती कि जो हमारे माया जाल है, जो कि हमारे इस पृथ्वी पर रजनी गृहस्थ जीवन के आने पर हो जाता है, अहंकार के जोड़ने का लोभी अनुष्य लालचपन हो जाता है, उसे ना करने का उन्होंने वार्निंग टाइप में दिया है. तो चलिए हम पढ़ते हैं. खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कमा लो कितना कमाओ, कमा कमा कर कुछ नहीं पाने वाले हो तुम. न खाकर बनेगा अहंकार, कितना भी कमा कर तुम जोड़ लोगे और उसका एक भी इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम अहंकार हो, अहंकार तुम्हारे अंदर आ जाएगा. मेरे पास इतना कुछ है, उसका अहंकार तुम्हारे अंदर आ जाएगा. समखा तभी होगा संभाव, यानी कि थोड़ा पता कि थोड़ा दान भी करो तभी तुम दानवीर भी बनोगे. खुले सही साकल बंद द्वार की, फिर इससे क्या है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम जितनी भी तुम्हारी दिक्कतें हैं उन सब की क्या है हल हो जाएगा. तीसरे में वो बताना चाहती हैं कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन का वर्णन करती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, शिव सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझे को दूं क्या उतराई. वो बताती हैं कि जिस तरीके से हर मनुष्य सीधे ही आता है, ठीक मैंने भी उसी प्रकार से आई थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद मैं सीधे राह पे नहीं गई. फिर सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह. मैं सुषुम सेतु पर, जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है उसे सुषुम सेतु कहते हैं, लेकर वहाँ पर खड़ी हैं और कहती हैं कि मैंने मतलब कि खड़ी तो थी, लेकिन बीत गया दिन मतलब किससे, उम्र बीत गई मेरी पूरी उम्र बीत गई. लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी जब पूरी उम्र बीत ही गई है तो मेरे पास क्या सत्कर्म है. जेब टटोली, कौड़ी का अर्थ यहाँ पर सदकर्म से है कि जेब टटोली, मैंने अपने आप को खुद ये रिवाइज़ किया. जैसे आप पढ़ते हो ना पेपर एग्जाम्पल रिवाइज़ किया, मैंने क्या क्या पढ़ा रिवाइज़ किया जाए, ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी जेब टटोला अपना, लेकिन उन्होंने एक भी सत्कर्म नहीं पाए. तो उन्होंने कहा कि भगवान को तो भाई सत्कर्म चाहिए, तो मैं बदले में अगर वो मुझसे मांगेंगे तो अपने सत्कर्म बताओ तो मैं क्या दूंगी. ऐसा क्वेश्चन वो अपने आप पे करती हैं. ठीक है, चलिए आते हैं इसमें. अब थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान. क्या कहती हैं, थल थल हर जगह शिव ही बसता है, तू हिंदू मुसलमान का भेद ना कर, अगर तू ज्ञानी है तो तू स्वयं को जान. भगवान क्या कहते हैं, अगर तुमने स्वयं को जान लिया तो तुमने मुझे पहचान लिया, तुम मुझसे अवगत हो जाओगे. इसीलिए हमेशा अपने आपके जो बड़े घर के होंगे ना, वो यही कहते हैं पहले तुम अपने आप को देखो फिर दूसरों पे उंगलियां उठाओ. ठीक उसी प्रकार भगवान भी कहते हैं अगर तुमने अपने आप को जान लिया है, अपनी सारी बुराई अपने मन की ख़त्म कर दी हैं, तो मैं तुमसे निश्चय ही मिल सकूँगा और तुम्हें मिल ही जाऊँगा और तुम मुझसे अवगत हो जाओगे. अगर तुमने अपने आप को जान लिया है तो तुम मुझसे अवगत हो जाओगे. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको और भी किसी ऐसी चैप्टर में डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कंसल्ट करें. मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके जो नोट्स लिखे हुए हैं, मेरे नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा. अगर आप चाहें तो, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, by which I will give you
so much just like knowledgeful videos to you. Thank you.